परिवार में समझौता करके हम आर्टिमिस्ट ले गए। आर्टिमिस्ट में जी दोबारा ऑपरेशन हुआ। दोबारा ऑपरेशन के बाद भी उन्होंने बोला कि 50% रिकवर हो रहा है नेक्स्ट डे, लेकिन उसके अगले दिन बोला कि अब कोई रिकवरी नहीं हो रही है। मुश्किल हो जाता है इस समय में अपने आप को समझाना, किस तरीके से छोटे छोटे बच्चे को छोड़कर चला गया। मामूली कहा सुनी हुई थी, परिवार अब न्याय के लिए गुहार लगा रहा है। लड़ाई उनसे भी थोड़ा प्रेशर आ रहा है कि समझौता कर लो, बट हम तो चाह रहे हैं एफआईआर हो रही है, वो कर रहे हैं कार्रवाई। देखो हम तो यूँ चाह रहे हैं कि न्याय मिले जल्दी से जल्दी। बहुत ही दुखद मामला गुरुग्राम में हुआ। एक जवान व्यक्ति की दुखद मौत हो जाती है। आज उसके परिजन न्याय की गुहार लगाने के लिए अभी शव मॉर्चरी हाउस में यहाँ पर पहुंचे हैं। क्या है पूरा मामला, किस तरीके से देखते हैं। यहाँ पर परिवार के भाई पिताजी उनके साथ हैं। क्या है पूरा मामला। सर, क्या नाम था भाई का आपका और क्या हुआ था, कैसे, कितनी उम्र की थी और क्या कुछ बताएंगे आप। रवि कुमार नाम था उनका, उम्र थी 34 साल जी। क्या हुआ था, कितने दिन पहले की घटना है। एक छोटी सी कहा सुनी हुई थी, क्या हुआ था। ये जी 6 तारीख की घटना है। 6 तारीख की रात को 11 साढ़े 11 बजे के राउंड की, और छोटी सी कहा सुनी सिर्फ गाड़ी को हटाने को लेकर हुई थी। उसके बाद में आपसी विवाद बढ़ गया, गाली गलौज को लेकर आपस में दोनों तरफ से मार कुटाई चालू हो गई। हमारे भाई के साथ 2-3 लोग थे, वो छोड़ के चले गए, अकेला हमारा भाई फंस गया। तो इस वजह से उन्होंने, उनके साथ 4-5 लोग थे, उन्होंने लाठी डंडों से खूब पीटा इसको। फिर उसके बाद पुलिस प्रशासन आया। प्रशासन ने जो भी जोर दबाव देकर यही बोला कि समझौता कर लो, आपस में समझौता कर लिया हमने संडे वाले दिन, अगले दिन। जी। कहाँ पर हुई थी ये घटना। ये जी हरीश बेकरी के नियर बाय मदर डेयरी बूथ पड़ता है वहाँ पर। जी। तो और कुछ इसके बाद पुलिस ने जैसे समझौता हुआ, उसके बाद क्या हुआ था। जैसे आप आज जैसे दुखद मौत हो जाती है, कैसे आप कहेंगे उसको। पुलिस के समझौते के बाद घर चले गए थे। अगले दिन 8 तारीख को हमारा भाई ड्यूटी जाता है जी, मंडे को जी। ड्यूटी जाने के बाद इसका अचानक से फोन आता है कि भाई मेरे सर में दर्द हो रहा है जी, मुझे हॉस्पिटल ले चलो जी। तो हम लोग वहाँ पहुँचते हैं, इसको हॉस्पिटल लेके आते हैं। हमारे गांव में ही छोटा क्लिनिक है बोंडसी में, वहाँ हमने इसको एडमिट कराया। वहाँ पे इसका ट्रीटमेंट चला पर आराम नहीं आया, सर का दर्द नहीं बंद हो रहा था। 2 दिन तक लगातार वहाँ इलाज हुआ। उसके बाद में आराम ना आने के कारण हमने इसका CT स्कैन कराया। CT स्कैन के अंदर हमें क्लोथ दिखे। तो उसके बाद में वहाँ का जो हॉस्पिटल था उन्होंने मना कर दिया कि जी हमारे से इसका इलाज नहीं हो पाएगा, इसे किसी बड़े हॉस्पिटल में ले जाइए, इसकी सर्जरी करवानी पड़ेगी जी। इस वजह से फिर हम वहाँ से इनको लेकर गुड़गांव आए। गुड़गांव में हमने ESI में दिखाया। ESI में भी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करा। इस ESI में ना लेने के कारण फिर हम रात को 11 साढ़े 11 बजे सफदरजंग लेके गए। वहाँ पे हमने एडमिशन कराया, उन्होंने एडमिशन लिया और उन्होंने 3 दिन तक इलाज पे रखा। उनको नॉर्मल लग रहा था कि हो जाएगा पेशेंट ठीक, लेकिन चौथे दिन जैसे ही दिक्कतें बढ़ने लगी, उन्होंने रात को ऑपरेशन कर दिया भाई का। ऑपरेशन के बाद भी चीज़ें ठीक नहीं हुई। 3-4 दिन वहाँ पर रखने के बाद में हमें लगा कि रिकवर नहीं हो रहा है, तो हम गुड़गांव लेके आ गए वापस जी। गुड़गांव में हम यहाँ स्वास्थ्य क्लिनिक पे हमने रखा इनको 4 दिन। वहाँ पर भी चीज़ें और ख़राब होने लगी। फिर हम लोगों ने आपसी परिवार में समझौता करके हम आर्टिमिस्ट ले गए। आर्टिमिस्ट में जी दोबारा ऑपरेशन हुआ। दोबारा ऑपरेशन के बाद भी उन्होंने बोला कि 50% रिकवर हो रहा है नेक्स्ट डे, लेकिन उसके अगले दिन बोला कि अब कोई रिकवरी नहीं हो रही है। शाम को 6:45 पे उन्होंने हार्ट फेल डिक्लेयर कर दिया जी। तो कैसे आप देखते हैं, कौन कौन परिवार में हैं और क्या कुछ आप प्रशासन से मांग करते हैं। जैसे आप उस कहा सुनी के बाद अगर ये हो जाता है पूरा प्रकरण में, आप किसको दोषी मानते हैं और क्या आप आगे की कार्रवाई करते हैं वो बताएं। आगे की कार्रवाई तो जी यही चाहते हैं कि उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, 7 साल की लड़की है, 4 साल का लड़का है, और ये पिताजी हैं जो बुजुर्ग हैं, इनके करने वाला वही था अकेला जी। तो आगे जो भी है प्रशासन से हम चाहते हैं कि जो हेल्प हो सके या जो भी कार्रवाई हो अच्छे से करें जी। यहाँ पर युवक के पिताजी हैं। बहुत ही मुश्किल होता है एक जवान बेटे का पिता के होते हुए जाना। आप कैसे कहेंगे, किस तरीके से दुखद मौत हुई है, क्या आप कहेंगे। सब्र आप बांधना पड़ेगा, क्या कहेंगे। हम सिर्फ क्या और कुछ
एक पिताजी की आंखों में ये आंसू की आप समझ सकते हो कितना ही मुश्किल हो जाता है इस समय में अपने आप को समझाना, किस तरीके से छोटे छोटे बच्चे को छोड़कर चला गया। मामूली कहा सुनी हुई थी, परिवार अब न्याय के लिए गुहार लगा रहा है, मोर्चरी हाउस में खड़ा है। तो जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं साथ के साथ शेयर जरूर करें। मृत नाम क्या था भाई? रवि। कितनी उम्र थी? 34 साल। अभी जी, तो क्या करते थे वो फील्ड में मार्केटिंग में नौकरी करते थे, हरीश बेकरी कंपनी में। हरीश बेकरी में नौकरी करते थे। दुखद मौत हो जाती है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं चारों तरफ यहाँ पर उसके मित्र सगे संबंधी आपस में बातचीत करने के लिए किस तरीके से उसको परिवार को साथ तो गए हैं, परंतु कहीं ना कहीं अगर ये मामला उसी समय इस तरीके से नहीं हो जाता तो कहाँ पर ये दुखद हादसा होने से बच जाता है। तो जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं साथ के साथ शेयर जरूर करें। और मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि कहीं ना कहीं इस तरीके की बात, आप प्रशासन से कुछ कहना चाहेंगे पिताजी होने के उसमें, कि आपके बेटे को न्याय मिले। बच्चे जो छोटे छोटे हैं उनके बारे में के 2 बच्चे जी, उनको परवरिश के लिए कुछ चाहिए। दोषी कौन है? किन किन का झगड़ा ये दोषी नहीं होता तो मैं बताता जी, मेरे को पता ही नहीं कौन है जी। तो बच्चे के अभी दोषियों का पूरी तरीके से नहीं पता चला है। भाई साहब हम तो यही कहेंगे कि हमारे भाई को न्याय मिले। जी ठीक है, बालक छोटे छोटे हैं, जी, आप समझ सकते हो सारी चीजें। बिल्कुल। तो पिताजी दोषी बुजुर्ग हैं। जी, जो दोषी की पहचान हुई है, पुलिस वालों ने पकड़ रखा है उनको फिलहाल तो। जी। देखो उचित कार्रवाई हो, वहाँ से भी थोड़ा प्रेशर आ रहा है। कौन सी चौकी की बात है ये? न्यू कॉलोनी थाना है जी न्यू अपना। कॉलोनी थाना में है जी, जी। तो सामने जिनसे लड़ाई है उनसे भी थोड़ा प्रेशर आ रहा है जी। कि समझौता कर लो, बट हम जी। तो चाह रहे हैं एफआईआर हो रही है, वो कर रहे हैं कार्रवाई। जी, देखो हम तो यूँ चाह रहे हैं कि न्याय मिले जल्दी से जल्दी। फोन में फोटो तो दिखा हुआ। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर बात कर रहे नजर आ रहे हैं। मैं जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं साथ के साथ शेयर जरूर करें। मैं अभी मृतक की आपको हो सकता है ये साथी हैं, उनके उस फोन में जो फोटो है वो भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से जो जवान व्यक्ति अगर चला जाता है तो कहाँ पर है जी। यहाँ पर मैं अभी आप देख सकते हो कितना जो यंग चेहरा, अगर आप मैं बात करें जो भी तस्वीरें आप देख रहे हैं शेयर जरूर करें किस तरीके से ये चेहरा आज इस दुनिया में नहीं है। तो आप देखिए 2 बच्चों को छोड़कर हंसते खेलते परिवार को छोड़कर चला जाता है, तो ये बहुत ही दुखद एक वाकया है। तो मैं पुलिस प्रशासन से भी बात करूंगा, दोषियों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए।